गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज आपका क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है ना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, समीकरणों को हल करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा त्रिकोणमिति का क्या है, प्रश्नावली 2 है। इसमें हमारा सवाल क्या है, त्रिकोणमिति समीकरणों को हल करना। समीकरण को हल करना है ना, किस परिस्थिति पर हल करेंगे हम, जब थीटा की वैल्यू जो है आपका 0 से 90 के बीच में होगा। मतलब जब समीकरण को हल करेंगे तो थीटा का मान 0 और 90 के बीच में आएगा, है ना। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। ये देखिए आपका दिया गया समीकरण है ना, गिवन दिया गया समीकरण क्या भाई, दिया गया समीकरण 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा। ये देखिए इसको हम माइनस वाली वैल्यू को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दे, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, cos को हम वन साइड कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। ये देखिए इनको हम इधर लाए तो मल्टीप्लाई में था, वो कहाँ चला गया, डिवाइड में। 2 को भी हम है ना राइट साइड ले गए तो मल्टीप्लाई में था, वो कहाँ चला गया, डिवाइड में। बात आ रहा है समझ में, है ना। एक cos से एक cos कट जाएगा, कटेगा तो आपके पास क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आप बता सकते हैं cos कितने अंश की वैल्यू, कितने डिग्री की वैल्यू 3/2 होता है, कितने का होता है, कितने का होता है भाई, cos 30 अंश, है ना। कितने का होता है, cos 30 अंश। अब यहां पर देखिए तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर किसकी तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ cos है और थीटा के प्लेस में क्या है, 30। हमको थीटा का मान बताना था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30, है ना। cos से cos, सपोज ये यहाँ पर हम बात करेंगे कि cos से cos क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, उसके बाद आपका इज इक्वल्स टू 1 ऐसे है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ये देखिए यहाँ पर पहले सवाल में आपके पास cos और cos था, बट दूसरे सवाल में आपके पास क्या है, sin और cos है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 sin स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसे कर सकते हैं हम, है ना, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आ जाइए, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। पूरे के राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं पूरे को, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए निगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, तो इसमें पहले से ये क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 2 का साइड चेंज हुआ, और जब भी साइड चेंज करेंगे क्या करना पड़ेगा हमको, उनका साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस 2 मीन्स क्या हो जाएगा, -1, है ना। भैया अपोजिट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और हम उनका साइन, किनका साइन यूज़ करते हैं, जो वैल्यू बड़ा होता है उनका साइन हम यूज़ करते हैं। बात आ रहा समझ में योगेश। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, वर्ग समीकरण बन रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर यूज़ करेंगे, a और c का गुना करते हैं, फिर बीच को तोड़ते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पर 2 एकम 2,
है ना। अब 2 में 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ा बना दीजिए। जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए दोनों पद में यहाँ पर क्या है? 2 cos थीटा है, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर cos 2 बार है, उसमें से 1 बार कॉमन ले रहे हैं, है ना। ये तो पूरा पद बाहर आया, कॉमन आया है, मतलब बचेगा +1। इन दोनों में आपके पास क्या है? देखिए माइनस है, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? cos थीटा +1। माइनस कॉमन लेने से माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये भी ध्यान रखें, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, है ना। इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जा रहा है? प्लस। ठीक है, आया बात समझ में कि नहीं आया? अब हम ऊपर यूज कर लेते हैं ना, यहां पर चलिए क्या हो जाएगा? cos थीटा +1, ये देखिए दोनों में है, कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर 2 cos थीटा, है ना, और ये -1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम क्या करेंगे? देखिए cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे, और एक बार क्या करेंगे? 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू -1 ट्रांसफर कर देंगे तो, और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। पॉजिटिव वाली निगेटिव हो गया और निगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका cos थीटा बराबर -1, है ना। cos कितने का मान होता है? 180 अंश का मान होता है -1। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया? थीटा की वैल्यू 0 से किन के बीच में है? 90 के बीच में, इसलिए हम इस पद को नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा कौन? सेकेंड वाली वैल्यू, है ना। इनको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पर 180 आ रहा है ना, और हमारा समीकरण बोला जा रहा है, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि समीकरण में थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ पर हो? 90 के बीच में हो, है ना। तो उसके बाद वाला को हम नहीं लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 हो जाएगा, है ना। अब 1/2 किसका मान होता है भाई? cos थीटा इज इक्वल टू cos कितने का मान होता है? 60 अंश का मान होता है, 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलना करेंगे तो cos थीटा बराबर cos 60 मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया, है ना। यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू क्या है? 0 और 90 के बीच में है, 60 मतलब उसके बीच में आएगा, मतलब ये उत्तर सही है। 180 वाला गलत है, ध्यान रखेंगे, है ना। वो भी सही है 180 वाला, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, है ना। थीटा बराबर हमारा कंडीशन में क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 to 90। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।